आकाश जाटव का बचपन आसान नहीं था। लखनऊ के पास एक छोटा गांव बंधरा, मिट्टी का घर, पिता सरकारी चौकीदार और मां खेतों में मजदूरी करती थी। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हर दिन ताने सुनता था। चमार का लड़का पढ़ क्या लेगा, पढ़ लिख कर क्या बनेगा, झाड़ू ही पकड़ेगा। पर उसने कसम खाई थी, मैं वर्दी पहनूंगा ताकि कोई और बच्चे को ऐसा न सुनना पड़े। कई साल संघर्ष में गुजरे, दिन में काम, रात में पढ़ाई। गांव में बिजली नहीं तो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। अब्स का सपना था, पर हालात ने मजबूर किया। पीसीएस ज्वाइन किया और फिर मेहनत से सीओ आकाश जाटव बना। ये कहानी उन सब के लिए है जो आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप भी संविधान में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। उसके अंदर सिर्फ कानून नहीं, संविधान बसता था। वो मानता था कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो सांसद हो या सड़क का आदमी। एक दिन सुबह 8 बजे का समय था। सीओ ऑफिस में बैठा था, तभी वायरलेस पर आवाज आई, साहब, सांसद जी का काफिला निकल रहा है, आप रूट क्लियर कर दीजिए। आकाश ने रेडियो उठाया। कौन सा सांसद? उधर से जवाब आया, ठाकुर रघुवीर सिंह, लखनऊ से सांसद हैं साहब। आकाश बोला, रूट क्लियर तभी होगा जब गाड़ी का पेपर और परमिशन दिखाओगे। उधर से हंसी की आवाज आई, साहब, सांसद की गाड़ी है, जांच कौन करेगा? आकाश ने सख्ती से कहा, कानून सबके लिए बराबर है, सांसद हो या चपरासी, जांच होगी। चौराहे पर भीड़ जमा थी। सफेद फॉर्च्यूनर रुकी, उस पर लहरा रहा था बड़ा झंडा, एमपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीछे 10 गाड़ियां और आकाश ने सिग्नल पर हाथ उठाया, गाड़ी रोको। ड्राइवर हड़बड़ा गया। पीछे की सीट से निकलकर एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा, ठाकुर रघुवीर सिंह। उसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार दोनों थे। सांसद चिल्लाया, अरे किसने रोकी हमारी गाड़ी? जानता है कौन हूँ मैं? आकाश शांत था। जी सांसद हैं, लेकिन सड़क पर कानून का पालन सबको करना पड़ता है। सांसद ने कदम बढ़ाए, पास आया और थप्पड़ जड़ दिया। पूरी भीड़ सन्ना। चमार होकर मेरी गाड़ी रोकेगा? तेरी औकात क्या है? आकाश का चेहरा सुर्ख, लेकिन आवाज ठंडी। आप सांसद हैं, पर संविधान से ऊपर नहीं। जिस दिन कानून ने बोल दिया ये वर्दी आपकी सत्ता से भारी पड़ेगी। सांसद बोला, एसपी को बुलाओ। थोड़ी देर में एसपी आया, माथे पर पसीना। सर जाने दीजिए, हम संभाल लेंगे। आकाश बोला, सर कानून से बड़ा कोई नहीं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। एसपी गुस्से में फुसफुसाया, आकाश नौकरी बचानी है तो चुप रहो, सांसद से भिड़ने का अंजाम बुरा होता है। थोड़ी देर बाद फोन बजा, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आकाश खामोश था, पर आंखों में जलन थी। बोला, आज संविधान हार गया, सत्ता जीत गई। अगले दिन शाम को थाने में 2 पुलिस वाले पहुंचे। आकाश सर, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? आपने सांसद का गला पकड़ा और मारपीट की। आकाश चौंक गया। ये झूठ है, लेकिन सच्चाई की जगह सत्ता बोलती है। उसे घसीटकर थाने ले जाया गया। लाठी, गाली, मारपीट। सांसद खुद आया और बोला, इसकी चमड़ी उधेड़ दो ताकि दोबारा कोई चमार कानून की बात न करे। आकाश टूटा नहीं। बोला, मैं सस्पेंड जरूर हूँ, पर संविधान मेरा है। जिस दिन बाहर निकला, हिसाब लूंगा। 3 दिन हो गए। माँ दौड़ती रही थाने से लेकर डीएम ऑफिस तक। हर जगह एक जवाब, हमें कुछ नहीं पता। थके टूटे भूखी माँ सड़क किनारे गिर पड़ी। एक छोटा बच्चा पास आया, माँ आप क्यों रो रही है? माँ बोली, बेटा मेरा बेटा पुलिस ने छीन लिया, अब वो कहीं नहीं है। बच्चा बोला, चलो माँ, चलो डीएम साहब के पास। वो गया, बोला, सर हमारे भाई को ढूंढिए। डीएम हंसा, बच्चे हम आदमी ढूंढने नहीं बैठे हैं। बच्चा बोला,
सर, संविधान क्या कहता है जानते हैं? हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। डीएम गुस्साया, इस बच्चे को बाहर करो। बच्चे ने फोन निकाला, बोला, दीदी हम मुसीबत में हैं। उधर से आवाज आई, मैं आ रही हूँ कविता भील। लखनऊ की सड़कें खाली कर दी गईं। 200 गाड़ियों का काफिला, सब पर नीले झंडे, लोगों की आवाजें, जय भीम, जय संविधान। गाड़ियों के बीच से एक लड़की उतरी, नीली साड़ी में, आंखों में आग। कविता भील। पुलिस ने रोका, मैडम आप आगे नहीं जा सकती। कविता बोली, आज तक किसी ने कविता भील को नहीं रोका और जो रोका वो खुद रुक गया। वो सीधे डीएम ऑफिस में घुसी। डीएम कांप गया, आप कौन है? कमिश्नर का फोन आया, वो कविता भील है, उसे नाराज मत करो वरना पूरा प्रदेश हिलेगा। कविता बोली, कहाँ है सीओ आकाश जाटव? वो जिसने कानून के लिए थप्पड़ खाया, वो जो संविधान की इज्जत बचाने गया था। डीएम हकलाया, वो सस्पेंड हुआ है। कविता गर्जी, सस्पेंड? अपराध तो सांसद ने किया था। कविता ने माइक पकड़ा, हम संविधान की बेटियां हैं। जिसे थप्पड़ मारा गया वो एक इंसान नहीं, बाबा साहेब के विचारों की आवाज थी। कमिश्नर आया, कविता जी आंदोलन रोकिए वरना लाठीचार्ज होगा। कविता बोली, हम लाठी से नहीं डरते, हम संविधान से डरते हैं, क्योंकि वही हमें जीना सिखाता है। भीड़ चिल्लाई, पुलिस प्रशासन होश में आओ। एक बच्ची ने कहा, पुलिस अंकल हमारी दीदी पर लाठी चलाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी रोएंगे। तभी होम मिनिस्टर आया, कविता जी सरकार आपकी सब शर्तें मानती है। सांसद गिरफ्तार होगा, डीएम एसपी सब निलंबित होंगे, आकाश जाटव को प्रमोशन मिलेगा। भीड़ खुशी से दहाड़ उठी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। कविता बोली, हम गिरते हैं पर झुकते नहीं। जहां शोषण होगा कविता भील वहीं होगी। 6 महीने बाद आकाश जाटव उसी जिले के जिला अधिकारी डीएम बने। कविता भील का नाम गांव-गांव गूंजता था। वो मंच से बोली, संघर्ष से भागना मत, गिरोगे तो कविता भील है, तुम्हें उठाने आ जाएगी। भीड़ चीखती है, कविता दीदी जिंदाबाद, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। अगर आप भी चाहते हैं कि हर आकाश जाटव को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति है। जय भीम।